भी इस बजट में घोषणा की है। तो नवीन ITI पॉलिसी भी लाने की घोषणा की है। नवीन IT पॉलिसी आएगी तो निश्चित रूप से IT के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। और IT आजकल जमाना IT का है, तो IT के क्षेत्र में जब तक कोई नवाचार नहीं होगा, जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक है ना निश्चित रूप से हम समय के साथ में, दुनिया के साथ में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए IT पॉलिसी लाने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। 25,000 युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में विकसित करेंगे। तो यह डिजिटल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और एक जनता को सीधी सेवा उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा ये प्रयोग होगा। और इसमें कई युवाओं को भी इसमें रोजगार मिलेगा। जो मिनी ई-मित्र खोले जाएंगे तो इसमें कई युवा और लड़कियों को भी इसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारा जो 8वां संकल्प है, हमारा 8वां स्तंभ है कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण। निश्चित रूप से राजस्थान किसानों और पशुपालकों का प्रदेश है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता में 70% लोग किसान और पशुपालन का काम करते हैं। और राजस्थान की GDP में भी किसानों और पशुपालकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह मंशा है कि हम किसानों को और पशुपालकों को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक राजस्थान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, राजस्थान विकसित नहीं बनेगा। इसलिए किसानों और पशुपालकों को मजबूत करने के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी प्रयासरत रहते हैं। इस बजट में भी उन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए जिससे किसान और पशुपालक मजबूत हो। अभी जो फसली ऋण जो है ना किसानों को देते हैं, वो ब्याज मुक्त होता है। 1.5 लाख रुपया फसली ऋण किसानों को देते हैं। उसमें 800 करोड़ का प्रावधान है, अनुदान के रूप में किया है, जिससे किसानों को बिना ब्याज से ऋण मिल सके। आगामी वर्ष सिंचाई सुविधा को लेकर के सोलर पंप संयंत्रों पर 11,800 रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पंप उपलब्ध हो और सिंचाई सुविधा के लिए उनको पर्याप्त मात्रा में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो। इस दिशा में 11,800 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। पॉली हाउस कृषि संयंत्रों में अनुदान, हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर व निःशुल्क बीज वितरण योजना, जिनको हम किसानों को निःशुल्क बीज, अच्छी किस्म के बीज किसानों को देते हैं, इसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया, जिससे किसानों को और भी मजबूती मिले। 5,000 किसानों को नेपियर घास उगाने के लिए निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। तो नेपियर घास ज़्यादा से ज़्यादा, इस राजस्थान में पानी की कमी रहती है और नेपियर घास में कम पानी की आवश्यकता रहती है, तो इसलिए इसके लिए 5,000 किसानों को नेपियर घास का वितरण भी किया जाएगा, जिससे वो नेपियर घास उगा करके पशुपालकों को उसका घास उपलब्ध करा सके। 3300 किसानों को राज्य से बाहर विजिट करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है। पिछले बजट में 100 किसानों को देश से बाहर जाकर के वहाँ विजिट कराने की घोषणा की गई थी। उसमें 38 किसानों को तो दूसरे देश में ले जा करके डेनमार्क में विजिट करवाई, और शेष वाला टूर अभी अगले 2 महीनों में होने वाला है। और इस बार जैसे राज्य से बाहर भारत के अन्य जिलों में जहाँ मतलब किसानों